This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. इतना बड़ा गैप अप का दोस्तों सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक घंटे दोस्तों जिस हिसाब से न्यूज आ रहा है, हर एक घंटे में दोस्तों कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बदल रहा है। अब वो न्यूज क्या है, डाटा दोस्तों क्या आया है एफआईआई और प्रोस के तरफ से, रिटेलर कहां पे फंसा है, कल के दिन मार्केट ओपन होने के बाद एग्जैक्टली चार्ट कैसे बनेगा, वो सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके दोस्तों अभी कभी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे जो मैं आपको वाई एनालिसिस देता हूं। और नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाइए। जैसे उस वीक दोस्तों क्लियरली दिया था 56,500 फाइनल सपोर्ट बोल के 10:28 पे ही कह दिया था बैंक निफ्टी में। और जब वो दोस्तों सपोर्ट ठीक एक घंटे बाद 11:20 पे टूटा, 540 पॉइंट का क्लीन फॉल आप देख सकते हैं। तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मिस मत कीजिए। और मेरे भाई आज के दिन मतलब हम अभी से ही पता लगा पाएंगे कि कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो मैंने कहा था दोस्तों बिल्कुल वही चार्ट बना था। और अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज जाके फ्राइडे के दिन का मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या था आप देख लीजिए। छोटा सा क्लिप भी मैं दोस्तों टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया हूँ। हर दिन सुबह 7 बजे ऐसे ही वीडियो आ जाता है। सिर्फ संडे के दिन तो दोस्तों आपको इवनिंग में भले ही ये वीडियो मिल जाएगा, लेकिन एवरीडे ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक सुबह 7 बजे ऐसे वीडियो आता है। एफआईआई प्रोस का डाटा को लेके हम एनालिसिस करके मैं बता देता हूं। और दोस्तों फ्राइडे के दिन जो कहा था कि मार्केट खुलते ही पहला हाफ सीधे नीचे जाएगा, साइडेज होगा स्लाइटली, एंड सेकंड हाफ स्लाइटली अप मूव, आप देख सकते हैं मैं वीडियो पे ही बता के रखा हूं। तो बिल्कुल वही के वही चार्ट बना था। तो दोस्तों अभी के अभी आप लोग जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है अभी के अभी आप लोग कमेंट कर लीजिए। कल सुबह 7 बजे के बाद मैं रिप्लाई दे दूंगा। कल सुबह तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद क्या कहीं ना कहीं प्लान रहेगा, तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि ये जो एफआईआई प्रोस का वीडियो भले ही आपको अभी मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ट्यूसडे से फिर आपको इवनिंग में नहीं मिलेगा। वो ट्यूसडे से मॉर्निंग में, वेडनेसडे मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट करूंगा 7 बजे। तब और भी एक्यूरेसी रहता है, क्योंकि सेंटिमेंट हमें पता रहता है, फ्रेश डाटा हमारे पास रहता है। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने कहा, देखिए अब अगर आप गिफ्ट निफ्टी को चेक करेंगे तो 180 पॉइंट अप है, क्लियर है। डाउ जोन्स भी अप है जब सेंटीमेंट पॉजिटिव था। लेकिन उसके बाद दोस्तों कल के दिन इवनिंग में न्यूज आने लग गया कि भाई जो ईरान के दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद लीव कर चुके हैं विदाउट मीटिंग यूएस। एंड देन अभी अभी अगर आप देखोगे आर्टिकल चेक करेंगे दोस्तों, सिंपली यूएस ईरान टॉक बोल के, तो भाई 18 मिनट एगो चाह रहा हर एगो अभी अभी के अगर आप देखेंगे तो फिर वहां पे सेंटीमेंट आ रहा है, मतलब न्यूज आ रहा है बेसिकली कि ट्रम्प कैंसल कहीं ना कहीं विजिट टू पाकिस्तान फॉर टॉक बोल के। तो यार आप चाहे मतलब बहुत ही मिक्स टाइप का सेंटीमेंट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब अगर आप बोलोगे कि भाई कहीं ना कहीं कल से अभी तक का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, कल सुबह हमें पता चलेगा कि भाई ओपनिंग कहाँ पे होगा बोल के। क्योंकि मुझे पूरा याद है लास्ट वीक अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही गैप अप शो हो रहा था, लेकिन फिर रातों रात इस टाइप का खबर आने लग गया और अगले दिन सुबह कहीं ना कहीं दोस्तों फ्लैट ही ओपनिंग हुआ। क्योंकि जितना ऊपर गया था गिफ्ट निफ्टी, कल सुबह 6:30 के बाद खुलने के बाद 9:15 तक वो नीचे आ जाएगा। तो जहां पे हम फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिए थे वहां पे ही हम ओपनिंग होंगे। तो कल के दिन यार मतलब ये वीडियो में मैं 3 कंडीशन के हिसाब से मैं बताऊंगा चार्ट कैसे बनेगा। अगर गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट खुलेगा, 3 कंडीशन में चार्ट कैसे बनेगा बता दूंगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कल के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं बोलूं दोस्तों, सेंटीमेंट फिर से थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। कोई भी आप कह सकते हैं ना ईरान की तरफ से ना यूएसए की तरफ से दोस्तों, कोई भी तरफ से कुछ क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि दोनों अपने अपने ईगो पे ही बैठे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों सबसे पहले एफआईआई से। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। देखिए इंडेक्स ऑप्शन के अकॉर्डिंगली एफआईआई दोस्तों फ्राइडे के दिन मंडे के लिए एफआईआई कॉल चेंज 20,110 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को बाय करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 8,342 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट बाय करके गए हैं। लेकिन ज्यादा क्या बाय किए हैं, ज्यादा दोस्तों एफआईआई फ्राइडे के दिन मंडे के लिए कॉल ज्यादा बाय करके गए, यानी कि ज्यादा बुलिश पोजीशन लेके गए। क्योंकि आप खुद देख रहे हो 20,000 लॉट कॉल बाय किए हैं, 8,000 लॉट पुट बाय किए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि सेंटिमेंट है एफआईआई की तरफ से ऑप्शन में, खास करके ऑप्शन का जो सेगमेंट है वहां पे दोस्तों बुलिश नजर आ रहा है।
ठीक है, पहला पॉइंट तो। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे फ्यूचर में एफआईआईज गेम खेल गए, डेली एफआईआईज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों तो एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर -1707 करोड़ का दोस्तों एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर में सेल करके गए हैं। एफआईआईज बैंक निफ्टी फ्यूचर -500 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेल करके गए हैं। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे दोस्तों 103 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। इंटरेस्टिंग डाटा है तो दोस्तों चार्ट कैसे बनेगा एफआईआईज के, देखिए सबसे पहले तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों आप बोलोगे कि भाई एफआईआईज कॉल बाय कर लिया है ना 20,000 लॉट तो फिर बुलिश हैं, जी नहीं। भले ही 20,000 लॉट कॉल बाय कर लिया लेकिन 8,000 लॉट पुट भी बाय किए। आप बोलोगे फिर भी कॉल तो ज्यादा बाय किए हैं, आपका पॉइंट सही है, लेकिन फ्यूचर पे दोस्तों सेलिंग एग्रेसिव है। निफ्टी फ्यूचर में 1700 करोड़ का सेलिंग, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 500 करोड़ का सेलिंग, भले ही अदर इंडेक्स फ्यूचर में 103 करोड़ का बाइंग हो, लेकिन बाइंग जो हुआ है दोस्तों वो छोटा हुआ है। यानी कि एफआईआई का ओवरऑल कहीं ना कहीं 70-30 का रेशियो पकड़ के मैं चल रहा हूं, यानी कि 70% सेलिंग साइड, 30% दोस्तों बाइंग साइड, 70% सेलिंग साइड। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई तगड़ा सेलिंग किए हैं उसके लिए, जो एफआईआई थोड़े से पुट भी बाय किए हैं उसके लिए, और बाइंग में क्यों दे रहा हूं 30%? क्योंकि दोस्तों बस एफआईआई कॉल बाय किए हैं 20,000 और कहीं ना कहीं अदर इंडेक्स फ्यूचर में 103 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग किए हैं। तो दोस्तों 70-40 का रेशियो है, यानी कि 70% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डाउन साइड, और सॉरी 70% डाउन साइड, 30% कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि एफआईआई का पोजीशन लग रहा है अपसाइड की तरफ। प्रोस की बात करते हैं दोस्तों, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे प्रोस वन साइडेड खेल गए। प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे, कॉल सिर्फ और सिर्फ प्रोस 1184 लॉट दोस्तों प्रोस कॉल बाय करके गए हैं फ्राइडे के दिन, मंडे के लिए। लेकिन प्रोस पुट चेंज आप जरा देखिए, 65,518 लॉट दोस्तों प्रोस पुट को बाय करके गए हैं। कंप्लीटली बेरिश कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सेगमेंट में प्रोस पोजीशन लेके गए हैं। लेकिन फ्यूचर पे अगर आप आएंगे, मीडियम क्वांटिटी डेली प्रोस बाय सेल इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे मीडियम क्वांटिटी में फ्यूचर बाइंग किए हैं, 4,223 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रोस है वो फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। तो प्रोस को अगर आप देखोगे फ्यूचर बाइंग को वो मीडियम क्वांटिटी है, लेकिन ऑप्शन को अगर आप देखोगे हाई क्वांटिटी 65,000 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं, मतलब फ्यूचर पे देखो 4,223 लॉट बाय किए हैं, लेकिन पुट ऑप्शन देखो 65,000 लॉट पुट बाय किए हैं। तो ज्यादा दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो प्रोस का डाउन साइड की तरफ है। तो प्रोस का तो दोस्तों कहीं ना कहीं 90% डाउन साइड एंड 10% अपसाइड में कहूंगा। एफआई से थोड़ा और ज्यादा प्रोस कहीं ना कहीं डाउन साइड है, क्योंकि क्लियरली आपने देखा होगा पुट जिस क्वांटिटी के हिसाब से बाइंग है 10% बाइंग साइड, सिंपली 90 या फिर 10 या फिर 80-20 भी आप ले सकते हैं, वाट एवर। ओवरऑल प्रोस का जो दोस्तों झुकाव है वो डाउन साइड ही है, और रेस्ट ऑफ द जो 10% बुलिश दिया वो बस फ्यूचर में बाइंग हुआ है उसके लिए, ठीक है। रिटेलर की बात करते हैं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर को अगर देखा जाए, क्लाइंट कॉल चेंज रिटेलर भी दोस्तों खेल गया, ठीक है, ओवरऑल बुलिस की तरफ ही ज्यादा गया है, बट क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे रिटेलर जो है -20,674 लॉट रिटेलर कॉल को सेल किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे तो -72,163 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट को सेल करके गया है। यानी कि कॉल सेल किया है बेरिस, ठीक है 20,674 लॉट कॉल को सेल कर लिया, लेकिन कॉल से ज्यादा रिटेलर दोस्तों पुट को सेल किया है। -72,163 लॉट दोस्तों पुट सेल करना, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में जो फाइनल वर्डिक्ट आया है आप देख सकते हैं नेट में बुलिश ही है ऑब्वियसली, क्योंकि पुट ज्यादा सेल किए हैं रिटेलर, ओवरऑल बुलिश है, कॉल से ज्यादा पुट को सेल किया गया है। तो रिटेलर ऑप्शन सेगमेंट में तो बुलिश है। फ्यूचर पे देखा जाए तो वहां पे तो भाई गजब का बुलिश है, पूरा का पूरा बुलिश दोस्तों। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे तो 11,115 लॉट दोस्तों रिटेलर कहीं ना कहीं बाइंग करके गया है। तो कंप्लीटली बुलिश व्यू रिटेलर के तरफ से। अगर आप कॉल जो सेल किया है 20,674 लॉट, उसको अगर आप छोड़ देंगे तो पुट सेलिंग देखा जाए और इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग देखा जाए, रिटेलर कंप्लीटली दोस्तों कहीं ना कहीं वन साइडेड बुलिश नजर आ रहा है। तो रिटेलर का चार्ट भी 90% कहीं ना कहीं बाइंग साइड
एंड 10% में डाउन साइड देना चाहूँगा। 90% बाइंग साइड, पता है आपको क्यों, इतना ज़्यादा जो पुट सेल किया गया है, फ्यूचर में बाइंग किया गया है, एंड 10% सेलिंग साइड जो कॉल में सेल किया गया है। तो डाटा हमारे पास आ चुका है दोस्तों, ओवरऑल थोड़ा हम डिकोड भी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे स्टोरी क्या बनेगा, कल के दिन ओपनिंग कहाँ पे हो सकता है, उसके बाद चार्ट क्या बनेगा। तो फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। FIIs 70% डाउन, 30% अप। क्यों, आपको याद रह गया होगा 70% डाउन क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे FIIs इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग किए थे और पुट भी थोड़े बाय किए हैं, लेकिन जो कॉल बाय किए हैं 20,000 लॉट और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 103 करोड़ का सेलिंग, उसके लिए 30% का बाइंग। प्रोस तो छोड़ो, 90% सेलिंग, क्योंकि याद तो रह गया होगा 65,000 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों पुट बाय करके बैठे हैं। थोड़ा सा बाइंग 4,223 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर में, उसके लिए 90-10% का। रिटेलर को छोड़िए, 90% बाइंग है, वो 10% सेलिंग साइड है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्मार्ट मनी बेरिश है और रिटेलर बुलिश है। चार्ट कैसा बनेगा, सबसे पहले तो गैप अप में क्या हो सकता है, फिर हम देखेंगे फ्लैट ओपनिंग होगा तो क्या होगा, फिर हम देखेंगे कहीं ना कहीं कि भाई गैप डाउन अगर खुल गया तो मुझे नहीं लगता भाई पूरा ही 180 पॉइंट, इतना भी कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आया है कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट गया है ऊपर, कल 6, 6:30 के बाद, 6:30 के बाद सीधा ही मतलब नीचे आके ऐसे ही गैप डाउन खुल जाए और 200 पॉइंट गिर जाए, मुझे नहीं लगता। कल अगर मैक्स टू मैक्स नीचे आएगा तो जहां पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुआ था वहां उस 180 पॉइंट ही गिरेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, तो फ्लैट ही ओपनिंग का पॉसिबिलिटी है, अगर जो अभी का न्यूज आ रहा है दोस्तों वो नेगेटिव इंपैक्ट करे तो। क्योंकि मैंने कहा ना लास्ट वीक ऐसा ही हुआ था और सारा सपना, ये दिन की मैं बात कर रहा था दोस्तों, याद कीजिए, देखो फ्राइडे के दिन 17 अप्रैल के दिन बहुत ऊपर गया था, सब हल्ला मचा था कि गैप अप खुल जाएगा ये वो। जैसे ही नेगेटिव न्यूज आता है दोस्तों, मंडे के दिन 6:30 पे ये देखो गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है, सीधा गैप डाउन खुलता है और मंडे के दिन फ्लैट ही उस दिन ओपनिंग हुआ था। तो लास्ट वीक के जैसा सिनारियो बन सकता है। मैंने कहा ना गैप डाउन नहीं होगा, लास्ट वीक के जैसा सिनारियो, भाई गैप अप ना होके फ्लैट हो जाएगा। ये नेगेटिव न्यूज अगर इंपैक्ट करा तो फिर कल गैप डाउन होकर इसी के आसपास घूमता फिरेगा 9:15 होते होते तक। तो सबसे पहले चलिए गैप अप के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। पहला पॉइंट तो दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा जो कि अभी दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से अगर हम पकड़ लें 180 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, ऐसे ही बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का, उस टाइप का अगर हो गया गैप अप, तो क्वेश्चन मार्क ये हमें कहीं ना कहीं अपने आप से पूछना चाहिए, फायदा किसको मिलेगा। सब लोग बोलेंगे, आपके मन में सिंपल आंसर रहेगा और राइट आंसर है आप जो सोच रहे हैं, फायदा रिटेलर को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने कहा फाइनल ऑडिट की ओवरऑल स्मार्ट मनी सेल साइड है, रिटेलर बाय साइड है, करेक्ट। कल के दिन अगर गैप अप ओपन हो गया तो फायदा तो दोस्तों रिटेलर को मिलने वाला है, उसको कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट दिखने वाला है, पहला पॉइंट तो। और मुझे पूरा याद है लास्ट वीक भी आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था कि रिटेलर ऐसे बुलिश साइड था, स्मार्ट मनी बेरिश साइड था, और लास्ट वीक भी ऐसे मंडे के दिन फ्लैट खुला तो स्मार्ट मनी फायदा में रहे। तो कल के दिन स्मार्ट मनी कोशिश तो करेंगे मार्केट फ्लैट खुले बोल के, क्योंकि गैप अप खुल जाए तो दिक्कत है, उनको लॉस देखना पड़ेगा उनको ओपनिंग होते ही, क्योंकि जिस हिसाब से ओवरऑल उनका बेरिश पोजीशन है, हाँ ठीक है थोड़े थोड़े बेरिश पोजीशन है भी, बट ओवरऑल कहीं ना, सॉरी यार, थोड़े थोड़े बुलिश पोजीशन है स्मार्ट मनी का, बट ओवरऑल बियरिश पोजीशन है। तो गैप अप खुलने पे स्मार्ट मनी को नुकसान दिखेगा, रिटेलर को फायदा दिखेगा। उसके बाद क्या प्लानिंग होगा, क्योंकि हम गैप अप के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे ही दोस्तों गैप अप ओपनिंग होगा ना, रिटेलर को तो फायदा दिखेगा और स्मार्ट मनी दोस्तों चाहेंगे कि यार गैप अप खुल गया, जो हमारा सेलिंग पोजीशन है वहां तो हम फंस गए, दिक्कत में आ गए, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए हमें मार्केट को नीचे लेके जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर है आपको, स्मार्ट मनी का यही साइकोलॉजी रहेगा, करेक्ट। इवन आपने भी अगर पुट होल्ड किया है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है, आपके पास अगर ताकत रहता, आप भी स्मार्ट मनी होते तो आप भी चाहते कि भाई मैं पुट होल्ड किया हूं, मैं पुट को यहां पे और एवरेज करता हूं, गैप अप खुला है मेरे खिलाफ खुला है और मैं मार्केट को नीचे लेके जाता हूं, करेक्ट। आप ये चाहते, सेम स्मार्ट मनी का माइंडसेट वो तो ये चाहेंगे। तो दोस्तों स्मार्ट मनी का सिंपल साइकोलॉजी रह सकता है, कल अगर गैप अप ओपन हो गया, सबसे पहले स्मार्ट मनी अपना जो बुलिश पोजीशन है ना, जो FII इसका 30% बुलिश हो गया, आप खुद देख लो कल के दिन अगर गैप अप खुलेगा कहां पे प्रॉफिट दिखेगा FII को, जो FII अदर इंडेक्स फ्यूचर में 103 करोड़ का बाइंग करके गए हैं वहां पे प्रॉफिट दिखेगा। जो FII कॉल बाय करके गए हैं 20,110 लॉट, आप देख सकते हैं वहां पे प्रॉफिट दिखेगा, करेक्ट।
लेकिन नुकसान कहाँ कहाँ पे दिखेगा? जो पुट बाय किए हैं, जो अदर इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग करके बैठे हैं, वहां पे नुकसान दिखेगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं जो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं एफआईआईस, वहां पे उनको जो फायदा मिलेगा। जो प्रोस दोस्तों अदर लाइक जो इंडेक्स फ्यूचर में 4223 लॉट कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं, वहां पे उनको जो थोड़ा सा फायदा दिखेगा, यानी कि जो पिंचअप कहीं ना कहीं बाइंग साइड का पोजीशन है, वहां पे कल गैप ओपनिंग होने पे जैसे ही एफआईआईस प्रोस को फायदा दिखेगा, वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो बाइंग साइड पोजीशन है ना, वहां पे एफआईआईस और प्रोस दोस्तों प्रॉफिट बुक करेंगे कि ठीक है चलो यार, भले ही हमारा सेल साइड का नुकसान दिख रहा है, बट जो हमने बाइंग साइड पोजीशन हेज के लिए थोड़े थोड़े लेके रखे थे, वहां पर हमें पैसा मिल रहा है, उसको हम पहले ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, रिटेलर कहीं ना कहीं बाइंग साइड बैठा है, ठीक है, अगर उसको खुलते ही प्रॉफिट दिख गया, जो कि दिखेगा अगर गैप अप खुला तो दोस्तों रिटेलर क्या करेगा, एक तो अपना बाइंग साइड पोजीशन आप कह सकते हैं कि एग्जिट करेगा। प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी थोड़ा सा आने वाला है, चलो ना भी किया तो रिटेलर का मैं एक देखता हूं आदत, ज्यादा लालच। अगर गैप अप खुला, रिटेलर सोचता है मैं कॉल लेके गया था, मेरे फेवर में खुला है, मैं और होल्ड करता हूं क्योंकि मैं सही हूं, मैं कॉल लेके गया था, मेरे फेवर में खुला है ना, मैं सही हूं, और ऊपर जाएगा, लालच आ जाता है। और रिटेलर का मैं देखता हूं और एक दोस्तों साइकोलॉजी ये है, आपने भी कई बार ऐसे गलती किया होगा। अगर गैप अप खुला दोस्तों, आपको मान लेते हैं प्रॉफिट दिखा रहा है 7,000 का दिखा रहा है, आपने ये 7,000 का नंबर देख लिया, उसके बाद 2 मिनट में अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए ना, 7,000 का प्रॉफिट कम हो के अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, आप उसको बुक नहीं करते, आप होल्ड करते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये नंबर देख लिया है। आपको लालच आ जाता है कि और थोड़ा सा बस ऊपर आ जाए यार, 7,000 तो अभी प्रॉफिट दिखाया था, बुक कर लूंगा ऊपर आते ही। 5,000 का नंबर फिर दोस्तों और थोड़ा मार्केट नीचे गिर जाता है, 5,000 में आ जाते हैं दोस्तों 4,500 या फिर 3,000, जैसे ही प्रॉफिट दिखता है आपको ये 5,000 याद आने लगता है, तब आप 7,000 भूल जाते हैं। नहीं, और थोड़ा ऊपर आ जाए तो 5,000 आ जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा। रिटेलर का ये बुरी आदत है। तो ऐसे करते करते कमाया हुआ प्रॉफिट भी लोग गवा देते हैं और उसको एग्जिट करते हैं 1-2 हजार प्रॉफिट में। तो रिटेलर का ये एक बुरी आदत है। तो कल के दिन साइकोलॉजी ये रह सकता है आफ्टर गैप ओपनिंग, जब मार्केट बड़ा गैप ओपनिंग होगा, कि भाई इनिशियली कहीं ना कहीं दोस्तों 15 मिनट आधे घंटे के लिए मार्केट ऊपर की तरफ रह सकते हैं, 1 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो एफ और प्रोस का बाइंग साइड का पोजीशन है, थोड़ा थोड़ा वहां पे वो प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। रिटेलर को लगेगा कि मैं कॉल होल्ड किया था, मैं पुट सेल किया था, मेरे फेवर में मार्केट चल रहा है, ऐसे ही चल जाएगा और प्रॉफिट में लूंगा बोल के वो और भी होल्ड करता रहेगा। आधे रिटेलर बुक करेंगे तो आधे नहीं, फिर उनको फंसाया जाएगा दोस्तों। एंड देन कहीं ना कहीं आफ्टर 1 आवर या फिर आफ्टर 30 मिनट दोस्तों मार्केट फॉल दिखा सकता है। और फॉल क्यों दिखाएगा वो तो रीजन आपको पता ही है। एफआईआई प्रोस ओवरऑल कहीं ना कहीं बेरिश साइड पोजीशन पे बैठे हैं, प्रोस पुट बाय करके बैठे हैं, एफआईआई दोस्तों फ्यूचर में सेलिंग करके बैठे हैं उसके लिए। तो ये चार्ट कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कल गैप डाउन होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है भाई। सच बताऊं तो इतना भी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आया है कि भाई सब कुछ ही बदल जाए, बस फ्लैट या फिर कहीं ना कहीं गैप अप या फिर मीडियम गैप अप। तो दोस्तों गैप अप मीडियम गैप अप का तो हमने डिस्कस कर लिया, मीडियम भी गैप अप खुलेगा, सेम भी है, सेम लॉजिक है। अगर कल के दिन भाई पहले हफ्ते जैसे ही कि भाई कल मान लेते हैं 6:30 तक कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला गिफ्ट निफ्टी, और 9:15 होते होते और थोड़ा नीचे आके यहाँ पे घूमने लग गया, कल अगर 10-20 पॉइंट गैप डाउन ही खुला है फिर फ्लैट ही ओपन हुआ, तो क्या साइकोलॉजी रहेगा, तो क्या चार्ट बन सकता है? देखिए सिंपल, तो फिर तो सिंपल ही साइकोलॉजी है। मार्केट अगर कल के दिन फ्राइडे के दिन जहां पे बंद हुआ था फ्लैट अगर ओपनिंग होगा तो फायदा किसको दिखेगा? आंसर है बिग नो, किसी को भी कुछ फायदा नहीं दिखने वाला अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो। करेक्ट। अब फायदा दिखने के लिए स्मार्ट मनी क्या करेंगे? स्मार्ट मनी का पोजीशन किस साइड है? डाउन साइड है। रिटेलर का ओवरऑल पोजीशन क्या है? अप साइड है। मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तो स्मार्ट मनी क्या चाहेंगे? स्मार्ट मनी थोड़ी ना चाहेंगे मार्केट को हम ऊपर लेके जाए कि नहीं नहीं भैया हमारा 30% 20% बाइंग साइड पोजीशन है, उसके लिए हम मार्केट को ऊपर लेके जाए। भाई वो क्यों चाहेंगे? वो तो चाहेंगे अरे भाई हमारा जो 90-80% डाउन साइड पोजीशन है वहां पे हमें पैसा चाहिए, बाकी का जो 20-30% बाइंग साइड पोजीशन है उसको एंड में देख लेंगे यार, वो इवन लॉस भी हो जाए तो भी क्या दिक्कत है, हमारा 80-90% जो सेलिंग साइड पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट मिला तो हम खुश है ना, रिटेलर को क्यों हम प्रॉफिट करने देंगे बोल के। करेक्ट। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो स्मार्ट मनी सिंपली वही चाहेंगे कि मार्केट को हम नीचे ही लेके जाए बोल के।
तो चार्ट सिंपल बनेगा फ्राइडे के जैसा ही, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होगा तो उस टाइप का बनता हुआ दिख रहा है कि भाई मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। स्मार्ट मनी चाहेंगे कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएं, क्योंकि भाई प्रोस चाहेंगे मैं पुट होल्ड करके बैठा हूं, पुट बाय किया, मैं चाहेंगे भाई मैं अच्छा खासा फ्यूचर में कहीं ना कहीं सेल किया हूं, तो पहला आप कहीं ना कहीं कल डाउन जाएगा अगर फ्लैट ओपन होगा तो, एंड देन थोड़ा सा कंसोलिडेट होके मतलब साइडवेज होके सेकंड हाफ पे स्लाइटली ऐसे अप मूव, क्योंकि FII प्रोस जो भी उनका थोड़े मोड़े बाइंग साइड पोजीशन है उसको एवरेज करके प्रॉफिट में लाने के लिए, दैट्स इट। और जब पहला आप मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तभी जाकर उनको पैसा मिलेगा। रिटेलर तो बुलिश साइड बैठा है, उसको वैसे भी नुकसान होगा पहला आप नीचे लेके जाएंगे तो ये चार्ट बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल कहीं ना कहीं वर्डिक्ट है कि 27 अप्रैल के दिन, ठीक है, सॉरी, मेरा फुल एंड फाइनल दोस्तों वर्डिक्ट है कि 27 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद पहला कंडीशन नंबर 1, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो पहला हाफ कहीं ना कहीं दोस्तों नीचे की तरफ जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज होके स्लाइटली अप मूव एंड आते आते फ्राइडे के जैसा ही, ये रहा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो। दूसरा कंडीशन दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 27 अप्रैल के दिन के लिए, अगर मार्केट कल के दिन बड़ा गैप अप खुल गया तो इनिशियली आधे घंटे 1 घंटे के लिए मार्केट थोड़ा साइडवेज के ऊपर रह सकता है, एंड देन पहले हाफ में ही कहीं ना कहीं फॉल कर सकता है, ठीक है, एंड देन थोड़ा सा साइडवेज होकर सेकंड हाफ स्लाइटली अप। तो अगर गैप अप खुला तो गैप अप टिकता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है दोस्तों डाटा के अकॉर्डिंगली। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं फाइनल वर्डिक्ट है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, लोअर लो प्राइस सेक्शन दिखा रहा है, दैट्स इट, तब जाके हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे। कल मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और सीधा ही ऊपर की तरफ ऐसा गया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक उसका उल्टा। कल के दिन मार्केट गैप अप खुला, ऐसे ऐसे साइड के ऊपर लटका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही गैप अप खुला कल के दिन जहां से ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जो डे का लो रहेगा उसको मार्क करके रखना है। उसके बाद अगर 1 घंटे आधे घंटे बाद रेंज टूट रहा है नीचे की तरफ तो ही डाउन साइड की तरफ एग्जीक्यूट करना है, यानी कि पहला आपका व्यू भले ही गैप अप खुले फ्लैट खुले, व्यू तो डाउन साइड है, बस फर्क इतना है कि फ्लैट खुलेगा तो कहीं ना कहीं खुलते ही कहीं ना कहीं नीचे व्यू है, और अगर गैप अप खुलेगा तो आधे घंटे 1 घंटे फंसाने के लिए ऊपर रह सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड देन कहीं ना कहीं नीचे गिर सकता है। तो व्यू दोस्तों उस टाइप का है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।